कोरोना ने बहुत तबाही मचाई और नौजवान इसकी ज़द में आ गए थे। मास्टर शमीम साहब का बेटा जो कि डॉक्टर था और उसकी खुशाब में पोस्टिंग थी, कोरोना की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। तो उन वालिदैन पर क्या गुज़रती होगी कि वालिदैन तो ज़िंदा हैं लेकिन उनका नौजवान बेटा जो है कोरोना की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें कोरोना की वजह से बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कोरोना की वबा ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी कोरोना ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज मास्टर शमीम साहब के बेटे डॉक्टर सिकंदर की चौथी बरसी है और इस सिलसिले में आज सारे इकट्ठे हुए हैं और इसमें दरूद पाक ख़त्म भी किया जा रहा है। قال الذي يستكبر إنا كل فيها إن الله قد حكم بين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मोहतरम मास्टर शमीम साहब के पास आया हुआ हूँ। रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के, और कोरोना जो है उसने काफ़ी तबाही मचाई हमारे माशरे में। बड़े बड़े घर उजाड़ दिए उसने कोरोना ने। और कोरोना जो है इसमें बहुत आला किस्म के डॉक्टर जो हैं, इंजीनियर और बड़े मतलब हाई फाई किस्म के लोग जो हैं कोरोना के हाथों जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो कोरोना में मोहतरम मास्टर शमीम साहब जो है, इनका बेटा डॉक्टर सिकंदर जो है वो भी अल्लाह को प्यारा हुआ। वो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी हैं, और ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है वालिदैन के लिए कि वालिदैन ज़िंदा हों और औलाद अल्लाह ना करे कि वो खालिक हकीकी के पास चली जाए। तो शमीम साहब, कैसे उनको कोरोना, जब आपको इतला मिली तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? सिकंदर साले जब ईद मनाने आया तो मेरे कमरे में बैठा रहता था, एसी पर हम वहीं बैठे रहते थे, सो भी उधरी जाते थे। उनकी मिसेज़ भी थी, लेकिन वो मिसेज़ के बजाय मेरे कमरे में ही सोते रहे। खाना भी हम इकट्ठे खाते थे, सब कुछ वही करते थे। फिर एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, ईद गुज़र गई। कहता कि अबू मुझे बुखार है। मैंने कहा यार छोड़ो ना जाना। 27 तारीख थी, नहीं मैडम ने, हमारी एमएस है, उसने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, मैं जाना चाहता हूँ। पोस्टिंग कहाँ पे थी? खुशाब। अच्छा। खुशाब उसकी पोस्टिंग लिया में भी हुई, बखर में हुई, लेकिन उसने कहा कि मुझे खुशाब अच्छा लगता है। मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी देर करो, मैं आपकी पोस्टिंग दाजल अपने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर या डेरा खान में करा दूंगा। सेक्रेटरी फिनांस उस वक्त अच्छे थे, कमिश्नर लाहौर रह चुके थे, मेरी बड़ी कदर करते थे सेक्रेटरी फिनांस से। मैंने कहा कि उन्हें कहे कल। अल्ताफ़ साहब भी थे वहाँ, खोसा डिप्टी सेक्रेटरी, अबरार खोसा के भाई थे। तो मैंने कहा कि देर करो, मैं आपको आपके लिए आर्डर कर दूँगा,
करवा दूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है मेरा कहना टालेंगे नहीं। मुझे लाहौर में मेरी काफ़ी हद तक ताल्लुकदारी भी थी, सेक्रेटरी लेवल पर, वज़ीरों के लेवल पर भी मेरी अपनी ज़ाती, फ़ौजी भी, कर्नल, ब्रिगेडर सारे मेरे क्लास फेलो थे। मैं उनसे अगर कोई नहीं मानता था सियासी तौर पर, मैं वो फ़ौजियों से ये काम करा लेता था। अक्सर जो है यहाँ मुझे वो ठहरने भी नहीं देते थे बतौर पुलिस वाला। बहरहाल उसे बुखार हुआ, मैंने कहा कि यार छुट्टी करके आ जाना अगर ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब वो वहाँ गया अचानक बेहोश हो गया रात को। पानी नहीं था उसके कमरे में, लेकिन खैर बाद सुबह सवेरे अस्पताल गया, डॉक्टर आ गए, फिर उसे बेहोशी हो गई, फिर वो बीमार हो गया, फिर बेहोशी हो गई। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने सेव की हुई है उसकी आवाज़ में, सब रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव है। तो उसने कहा कि मुझे अबू बार बार कह रहे थे, लेकिन मैंने अबू का कहना नहीं माना। फिर उसके बाद उसका आवाज़ बंद हो गई, फिर उसके मैसेज आने लग गए। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल सकता। मुदस्सिर को इमरजेंसी तौर पर मैंने भेजा था, ये तीसरे चौथे दिन ये भी पहुंच गया। फिर इन्हें उन्होंने जवाहराबाद में शिफ्ट कर दिया। जवाहराबाद बढ़िया अस्पताल है, वहाँ कोरोना के मरीज़ होते हैं थे, उनके साथ और भी मरीज़ थे, सीनियर थे, ये नौजवान था। फिर उसके बाद इसकी अम्मी और मैं भी गया, लेकिन ये इसने हाथ पकड़ा माँ का, मुझे ले चलो। मैंने कहा कि 1 घंटे के अंदर आपका वो ऑक्सीजन का सिलेंडर चेंज होता है, कहेंगे अपने बेटे की वो उन्होंने मारा है। मैंने इसकी माँ को समझाया बुझाया, फिर उसने समझ ली, लेकिन हमारे आने के बाद फ़ौरन वो उस पर गशी तारी हो गई। फिर जो है उन्हें फिर सरगोदा शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर सिकंदर वड़ाइच ने उसका इलाज किया। ये मेरी ये पल की रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन देर से इसको मिलती थी। लेकिन डॉक्टर मेरे क्लास फेलोज, दोस्त, कोलीग्स के बेटे डॉक्टर से 2 मुझे पल की खबरें दे रहे थे, पिंडी और पिंडी से यहाँ या डायरेक्ट सरगोदा से। आखिरकार उस दिन मैं परेशान था, बहुत ही परेशान था, दुआएं मांग रहे थे, कुरान मजीद पढ़ रहे थे, खैरात भी की, लेकिन मगरिब के बस उसके बाद डेथ की इतला आ गई। इसकी फ़ोन आ गया कि अब अबू सिकंदर हम नहीं रहे। बहुत अच्छा प्यारा बेटा था, पहला बेटा था। 900 कई नंबर इसने इंटर में लिए, मैट्रिक में भी अच्छे नंबर थे, बहुत टॉप थे। उसे खुद मैंने पढ़ाया था, जिस सीज़न में मैंने जिस सेशन में पढ़ाया, इसके 96% नंबर थे मैं इंटर के। डॉक्टर शमसल हसन की बेटी फातिमा के उस वक्त 100% नंबर आए, मलिक कासिम के बेटे के 100% नंबर आए, बाकी सबके 70% से ऊपर थे जो मेरे पास यहाँ पढ़ने आते थे। यही बहरहाल अच्छे लड़कों में शुमार होता था, बहुत रहीम फर्माबरदार, लड़कियों की तरह फर्माबरदारी करता था। अच्छा देखें, अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है कि वालिद मोहतरम जो है वो हयात हैं, और इनका नौजवान बेटा डॉक्टर बेटा जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह ताला आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और आज उनकी कौन सी बरसी है? चौथी बरसी। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब के बच्चे भी थे? 2 लड़कियाँ बच्चियाँ थीं। अच्छा। हाँ 2 बच्चियाँ थी, उन्हें भी मैंने कह दिया था आपकी 2 बच्चियाँ हैं, इसके बाद तो आप नहीं हैं। मैंने ख्वाब में जब देखा, मैंने इसकी माँ ने कहा कि आप ना बताएं। आपने ख्वाब देखा था? हाँ ख्वाब देखा था मैंने, इसकी शादी के मौके पर ख्वाब देखा था। दस्तरखान में हम बैठे थे, मैंने कहा कि इसकी भी बेटियाँ हैं, इसकी भी बेटियाँ हैं, लेकिन दूसरा सिकंदर है। मैंने कहा जब सिकंदर जो दूसरा पैदा हो गया है, सिकंदर ये हमारा नहीं होगा। उसकी माँ ने कहा कि इनको ना कहना। हम सब बैठे थे दस्तरखान में खाना खा रहे थे, तो सिकंदर में उसका मेरे बेटे का एक बेटा अब सिकंदर है। हाँ, तो मैंने जब उसको सिकंदर पुकारा तो मैंने कहा कि वो सिकंदर तो नहीं है, उसने कहा इनको ना कहना। शमीम साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, अल्लाह ताला आपको हौसला दे। नौजवान औलाद का दुख बड़ा गहरा दुख होता है, और अल्लाह ताला सिकंदर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thanks a lot.